वेलकम टू ब्लिस अकेडमी। मैं विशाल। आज गांधीयन टीचिंग एंड प्रैक्टिसेस के पार्ट 4 के कुछ और सवालों के साथ आपके साथ आया हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले एलाइड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करेंगे। इसी कड़ी के अंदर जो है मैं आपके साथ जो है वो पहला क्वेश्चन जो है वो शेयर करने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि गांधी जी के अनुसार जो ग्रामादान ग्रामादान जो है उसका क्या मतलब है। तो गांधी जी के अनुसार जो ग्रामादान है उसका मतलब है विलेज गिफ्ट। मतलब हिंदी में अगर इसे बोलेंगे तो ग्राम उपहार जो है वो इसका जो है वो मतलब जो है वो ग्रामादान से जो है वो गांधी जी ने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि गांधी जी के किस प्रबल अनुयायी ने ग्रामादान आंदोलन में जोरदार भाग लिया था। तो ये ग्रामादान आंदोलन जो है उसके अंदर जो है वो जेपी नारायण जो है उनका नाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस जो है वो रखता है। और इसी के साथ जो है वो अगला क्वेश्चन जो है वो जुड़ा हुआ है वो भी है कि ग्राम की सुंदर क्रांति में स्वामित्व को किसी भी प्रकार के बल से समाप्त नहीं किया गया, बल्कि स्वतंत्र रूप से समुदाय के सामने आत्मसमर्पण कर दिया गया। तो ये पद किसका है? इन द ब्यूटीफुल रेवोल्यूशन ऑफ ग्रामादान, ऑनरशिप वॉज नॉट abolished by force of any kind, but freely surrendered to the community who holds this position। तो ये जो कोटेशन है, ये जो तथ्य दिया है, ये वाक्य जो बोला गया है वो जेपी नारायण ने जो है वो बोला था। तो ये भी मतलब कि जो जेपी नारायण से रिलेटेड जो है वो दो क्वेश्चन जो है वो मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कड़ी के अंदर आता है हमारे पास कि दक्षिण भारत में किसे प्रबल गांधीवादी अनुयायी माना गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि साउथ के अंदर जो है वो गांधीवादी विचारधारा का जो है वो किसे माना गया है। तो ये जो है बीके केलप्पन बीके केलप्पन जो है इन्हें जो है वो साउथ के अंदर जो है वो गांधीवादी विचार का जो है प्रबल समर्थक जो है वो माना जाता है। इसी कड़ी में जो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि किस गांधीवादी अनुयायी ने केरल के भूदान आंदोलन में दृढ़ता से भाग लिया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि केरला के अंदर जो भूदान मूवमेंट हुआ था उसके अंदर जो है एमपी मनमथन जो है उनका जो है रोल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो रहा है। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास इसी कड़ी के अंदर कि अमेरिकी सरकार की रंग भेद नीति के विरुद्ध अहिंसा पर आधारित संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पहले भी आ चुका है एग्जाम्स के अंदर। तो आप इसे होपफुली इस बार भी ना आ जाए तो इसे आप जो है वो अच्छे से मतलब कि ध्यान में रखिएगा कि अमेरिका के अंदर जो रंग भेद नीति की गई थी जो सरकार के अगेंस्ट जो थे वो उस अगेंस्ट जो हुए थे तो वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे उन्होंने जो है इस मूवमेंट को जो था वो लीड किया था रंग भेद नीति के खिलाफ अमेरिका के अंदर। और ये गांधीवादी विचारों से बहुत ही ज़्यादा प्रेरित जो थे ये माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि सर्वोदय श्रमदान आंदोलन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो सर्वोदय श्रमदान मूवमेंट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है ये डॉक्टर डॉक्टर आर्य रत्ने जो थे उन्होंने जो था वो सर्वोदय श्रमदान आंदोलन की जो थी स्थापना की थी। तो इसी कड़ी में जो है वो अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि पद यात्रा का गांधी जी से क्या मतलब है। तो पद यात्रा है जर्नी ऑन बेयर फुट, मतलब कि नंगे पांव यात्रा करना जो है उसे जो है वो गांधी जी ने पद यात्रा का नाम जो है वो दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन इसी कड़ी के अंदर आता है हमारे पास कि अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि गांधी जी कहते हैं सभ्यता शब्द के वास्तविक अर्थ में गुना में नहीं बल्कि जानबूझकर और स्वैच्छिक प्रतिबंध में शामिल है। तो ये क्या है? तो ये जो एक
वांट्स को, मतलब कि जो हमारी चाहत होती है, तो चाहत को जो है यहाँ पर गांधी जी ने जो है वो बताया है कि वो जो है, मतलब कि वो हमारी, मतलब कि एक तरह से जो है वो हमारी जो सभ्यता है, सभ्यता शब्द के वास्तविक अर्थ में गुलामी नहीं, मतलब कि उसके काफ़ी ज़्यादा एक तरह से बोल सकते हैं कि आप उसके क्वांटिटी के अंदर नहीं, बल्कि जानबूझकर और स्वैच्छिक प्रतिबंध में, मतलब कि उसको जानबूझकर, जो हमारी जो चाहत होती है उसको हम लोग जो है वो जानबूझकर हमें जो है उसको रोकना पड़ता है, और रोकते भी हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो हमारी चाहत है, वांट्स जो है, उसको जो गांधी जी ने जो है वो यहाँ पर बताया है कि उसे जो है वो अपनी इच्छाओं को जो है वो लोगों को जो है वो रोकना पड़ता है। इसी कड़ी के अंदर जो है अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि जनता द्वारा उत्पादन की प्रणाली अमूल्य संसाधनों को जुटाती है, इस कथन पर किसने जोर दिया था? तो डॉक्टर शूमेकर, उन्होंने जो था इस कथन के ऊपर जो था वो जोर दिया था, मतलब कि ये कथन उनका है, ये स्टेटमेंट जो है उनकी है। द स्टेटमेंट ऑफ प्रोडक्शन बाय द मासेस मोबिलाइजेस द प्राइसलेस रिसोर्सेज, ये शूमाकर, डॉक्टर शूमाकर की जो है ये स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर हम लोग जो है वो देखते हैं। तो ये भी जो है वो गांधीवादी विचारों से जो थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित जो थे, एक राजनीतिक विज्ञान के जो है वो विचारक जो हैं ये रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि वह कौन सा पश्चिमी संगठन है जो ट्रस्टीशिप के गांधीवादी दृष्टिकोण को बहुत मेल खाता है? तो गांधीवादी जो हमारे जो विचार हैं उनके साथ जो है वो फूड फाउंडेशन, ये जो एक मतलब हम बोल सकते हैं कि वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि गांधीवादी विचारों के साथ जो है वो एक तरह से जो है काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी जो है वो रखती है। इसी कड़ी के अंदर जो है वो अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि गांधी जी के अनुसार युद्ध विनाशकारी है, उन्होंने रचनात्मक किसे माना है? तो बोलते हैं कि गांधी जी बोलते हैं कि जो युद्ध होता है उसे हम लोग जो है उसकी वजह से जो है वो अहिंसा फैलती है, विनाश होता है बहुत ज़्यादा। तो पीस एक ऐसी चीज है जो कि हम लोगों के लिए जो है वो कंस्ट्रक्टिव काम करता है, रचनात्मक काम करता है। तो पीस को जो है वो यहाँ पर रचनात्मक की दृष्टि, रचना की दृष्टि से जो है वो गांधी जी ने एज कम्पेयर टू वॉर जो है वो देखा हुआ है। अगला क्वेश्चन जो है वो भी जो है वो पीस से रिलेटेड है, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन ही है ये भी, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट का फर्क है। गांधी जी कहते हैं कि लोगों को जोड़ने वाली सकारात्मक शक्ति क्या है? तो यहाँ पर रचनात्मक और सकारात्मक शक्ति दोनों को जो है वो शांति के साथ जो है वो कंपैरिजन जो है वो यहाँ पर गांधी जी ने जो है वो किया है, रचना की भी, और यहाँ पर एक तरह से जो है वो सकारात्मक, मतलब कि पॉजिटिव फोर्स जो है वो भी पीस को जो है वो यहाँ पर गांधी जी ने जो है वो माना है। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि गांधी जी के अनुसार शांति की समस्या एक राजनीतिक समस्या नहीं है, बल्कि किस प्रकार की समस्या है? तो ये जो है वो मानवता, मैनकाइंड की समस्या की बात जो है वो यहाँ पर गांधी जी जो है वो करते हैं। वो कहते हैं कि शांति की समस्या एक राजनीतिक समस्या नहीं है, ये एक मानवता की समस्या है कि मानव को जो है वो शांति चाहिए है। राजनीति के साथ तो इसे बाद में जो है वो एक तरह से जो है वो जोड़कर जो है वो देखा जाने लगा है। अदरवाइज जो है वो मानवता की रचनात्मक या फिर उसकी सुखमय जीवन के लिए जो है शांति जो है वो बहुत ही बड़ा रोल जो है वो प्ले करती है। अगला क्वेश्चन इसी कड़ी के अंदर आता है कि गांधी जी के अनुसार शांति लोगों को किस प्रकार जोड़ती है? तो ये जो है वो पॉजिटिव फोर्स के थ्रू जो है वो हम लोग जो है वो देखते हैं कि पीस जो है वो पॉजिटिव फोर्स, सकारात्मक बल के द्वारा जो है वो लोगों को जो है वो आपस में जो है वो जोड़ने का काम जो है वो करता है। अगला क्वेश्चन इसी कड़ी के अंदर है हमारे पास कि गांधी जी ने किसे अस्वीकार किया जैसे संघर्ष का समाधान किया जा सकता है? तो कंडेमनेशन, मतलब कि निंदा करने को जो है वो गांधी जी ने यहाँ पर जो है वो अस्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि किसी की भी निंदा करना जो है वो शोभनीय कार्य जो है वो नहीं है। तो हमें किसी की निंदा ना करके उसे जो है उसके अपने काम पर या उसके अपने एक प्रतिफल के ऊपर जो है वो छोड़ देना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि गांधी जी के अनुसार मौलिक ईमानदारी का अभाव
शस्त्रागार की सीमा के बारे में सभी चर्चाओं को किस प्रकार से जन्म देता है? तो वो बोलते हैं कि ये जो है वो मीनिंगलेस है, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है, व्यर्थ है ये सारी की सारी चीज़ें। तो इस प्रकार से जो है वो गांधी जी बोलते हैं कि जितनी भी हमारी मतलब कि मौलिक ईमानदारी का अभाव जो है, वो शस्त्रागार की सीमा के बारे में सभी चर्चाओं को जो है वो व्यर्थ ही जो है वो जन्म देता है। तो व्यर्थ में मतलब मीनिंगलेस जो है वो बढ़ाता है इन चीज़ों को। अगला क्वेश्चन आता है इसी कड़ी के अंदर हमारे पास कि गांधी जी ने संघर्ष के समाधान के साधन के रूप में किसकी वकालत की है? तो यहाँ पर संघर्ष का समाधान जो है वो गांधी जी बोलते हैं कि नॉन वायलेंस के थ्रू जो है वो किया जा सकता है। अहिंसा के थ्रू जो है वो हम लोग जो है वो किसी भी कन्फ्लिक्ट को जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। मतलब इसका जो था कि वो बोलते थे कि अहिंसा जो है वो एक ऐसा हमारे पास जो है वो एक वेपन है कि जिसके थ्रू जो है वो आप किसी को भी जो है उसके काम की जो है वो एक तरह से जो है वो उसके अहिंसा को जो है या फिर किसी भी संघर्ष को जो है वो रोकने में जो है वो बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि हिंद स्वराज जो है वो उसे कब पब्लिश किया गया? तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, पहले आ चुका है ये क्वेश्चन भी, तो इसे भी जो है वो आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ सकते हैं कि हो सकता है कि दोबारा भी आ सकता है ये क्वेश्चन। और कई बार ये मैच करने के लिए भी आता है क्वेश्चन कि और या कई बार पूछा जाता है कि गांधी जी की पब्लिकेशन के बारे में। तो हिंद स्वराज उनकी पब्लिकेशन है जो कि 1908 के अंदर जो थी वो शुरू की गई थी। और इसके बारे में डिटेल में मैं जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, अब नेक्स्ट वीडियो जो है वो गांधीयन फेज के ऊपर, जिसके अंदर मैं गांधीयन लाइफ के बारे में जो है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो वहाँ पर जो है इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि ये कब शुरू किया गया था, क्यों शुरू किया गया था और कहाँ से जो था इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास इसी सीरीज के अंदर कि उस पुस्तक का नाम बताइए जिसके माध्यम से गांधी जी ने आधुनिकता और सभ्यता के प्रति अपनी प्रतिक्रिया और प्रत्यावर्तन व्यक्त किया है। द नेम ऑफ द बुक थ्रू विच गांधी एक्सप्रेस्ड हिज रिएक्शन एंड रिट्रीट टू मॉडर्निटी एंड सिविलाइजेशन। तो हिंद स्वराज जो है ये बुक है जिसके थ्रू जो है वो गांधी जी ने जो है वो मॉडर्नाइजेशन की बात जो है और सिविलाइज्ड सिविलाइजेशन की बात जो है वो की थी। वहीं पर ही बुक की अगर एक और बात करें तो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो था वो बताया था कि गांधी जी जो हैं वो अपने एक तरह से जो बहुत ही ज़्यादा उनके ऊपर जो किसी बुक का इन्फ्लुएंस था, तो वो बुक जो थी वो थी गीता। तो गीता अगर इन्फ्लुएंस की बात की जाए तो वहाँ पर गीता बुक का नाम आएगा। और अगर बोलें कि मॉडर्निटी और सिविलाइजेशन के साथ जो था वो गांधी जी को जोड़कर अगर देखना था तो वो किस बुक के अंदर आता है, तो वो आता है हिंद स्वराज के अंदर। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं कि वहाँ पर यहाँ पर मॉडर्निटी और सिविलाइजेशन की बात की जा रही है हिंद स्वराज के साथ जोड़कर, और इन्फ्लुएंस की बात की जा रही है तो वहाँ पर जो है वो गीता जैसी बुक का जो है हमारे पास जो है वो एक रेफरेंस जो गांधी जी के साथ जो है वो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि गांधी जी ने किसे पर्यावरण का सबसे बड़ा प्रदूषक माना है? तो सबसे बड़ा प्रदूषक वो बोलते हैं कि गरीबी जो है वो सबसे बड़ा प्रदूषक जो है, या फिर एक सामाजिक बुराई की तरह भी जो है वो गरीबी जो है उसको गांधी जी जो है वो देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि गांधी जी के अनुसार उदय का क्या अर्थ है? उदय का अर्थ है यहाँ पर जागृति, कि आप किसी भी चीज़ को लेकर जो है वो अवेकनिंग जो है आपके अंदर आ गई है। आप किसी भी चीज़ को लेकर जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हो कि आप किसी भी चीज़ के खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाते हो, कुछ भी गलत हो रहा है उसके अगेंस्ट आवाज़ उठा रहे हो, तो उसी को जो है वो उदय अवेकनिंग का नाम जो है वो गांधी जी ने जो है वो दिया है। अगला क्वेश्चन आता है इसी कड़ी में हमारे पास कि अकॉर्डिंग टू गांधी द एंड एंड मीन शुड बी गुड, कि गांधी जी के अनुसार साध्य और साधन कैसा होना चाहिए? तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि साधन और साध्य जो है वो हमेशा ही अच्छा होना चाहिए, गुड होना चाहिए। तभी जो है वो आप मीन्स के थ्रू जो है वो एंड तक जो है वो पहुंच सकते हैं, अदरवाइज जो है वो आप एंड तक जो है वो नहीं पहुंच पाओगे। तो एंड और मीन्स जो है वो हमेशा ही जो है, अगर आपका मीन अच्छा है तो एंड भी जो है वो आपके अच्छे होंगे। मतलब कि अगर साधन आपके अच्छे हैं तो आपका साध्य भी जो है वो अच्छा ही होगा। और अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि गांधी जी के अनुसार क्या चीज राजनीति में नैतिकता ला सकती है? तो नैतिकता, ये पहले भी क्वेश्चन जो है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि गांधी जी जो है वो पॉलिटिक्स की बात जो है, रिलीजन की बात जो है वो रिलीजन और
पॉलिटिक्स और नैतिकता, ये सारी की सारी तीनों की तीनों चीज़ें जो है एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। हो सकता है कि क्वेश्चन के अंदर रिलीजन ऊपर आ जाए, मोरालिटी आंसर के अंदर हो, या मोरालिटी और रिलीजन ऊपर हो और पॉलिटिक्स जो है वो नीचे आ जाए। तो यहाँ पर ये 2 से 3 तरह के क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि मोरालिटी, पॉलिटिक्स और रिलीजन, इन तीनों चीज़ों को जो है वो इक्वली जो है वो ट्रीट करना है, कि ये तीनों चीज़ें जो है वो गांधी जी ने जो है वो इक्वली जो है इनको ट्रीट किया है। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास इसी कड़ी के अंदर कि अ, गांधी जी के अनुसार या फिर गांधी जी कहते हैं कि शुद्ध अहिंसा के शासन में ही किस प्रकार का खेल खेलना चाहिए। तो वहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता कि मतलब कि आपको जो है वो जब आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हो या फिर जो है वो अहिंसा की बात कर रहे हो, अहिंसा के थ्रू शासन चलाने की बात कर रहे हो, तो वहाँ पर इंडिविजुअल फ्रीडम को जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो देनी चाहिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए जो है यहाँ पर बनता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि गांधी जी कहते हैं कि व्यक्तिक स्वतंत्रता का पूर्ण विकास किस प्रकार के शुद्ध शासन में ही होता है। तो यहाँ पर अहिंसा अहिंसा को जो है वो यहाँ पर गांधी जी जो है बोलते हैं कि जो इंडिविजुअल के साथ, तो इंडिविजुअल फ्रीडम जो है वहाँ पर जो है वो बोलते हैं उसका विकास तभी हो सकता है जब उसके शासन के अंदर अहिंसा जो है वो मिली होगी। तो लास्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन जो है इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास आता है और लास्ट क्वेश्चन है हमारे लिए ये कि गांधी जी के लिए सत्याग्रह एक सिद्धांत नहीं बल्कि किस प्रकार का सिद्धांत है। तो ये जो है वो आत्मिक बल, सोल फोर्स, और गांधी सत्याग्रह इज नॉट अ थ्योरी बट अ सोल फोर्स, मतलब कि आत्मिक बल के द्वारा ही जो है वो हम सत्याग्रह जैसी विचार को या फिर हम बोल सकते हैं कि सिद्धांत को जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मैंने आपके साथ जो है वो 4 वीडियो के अंदर जो है गांधीयन टीचिंग एंड प्रैक्टिसेस के बारे में जो है वो बात की, और होपफुली जो है ये आने वाले एग्जाम्स के अंदर आपके पास जो है इन्हीं में से जो है वो 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो आएंगे। और अब जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे वो थोड़ा सा अलग होगा कि उसके अंदर क्या है कि वो गांधीयन फेज के बारे में, कि जब गांधी जी इंडिया वापस आए हैं तब से जो वो लेकर जो है वो गांधीयन मूवमेंट जब पूरा चला, तो इन बिटवीन क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन जो है वो बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट मैं लास्ट फिर भी आपके साथ यही बात बोलूँगा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये गांधीयन टीचिंग एंड प्रैक्टिसेस जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, ना कि गांधीयन फेस और लाइफ के बारे में। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में जो है वो ज़्यादा अच्छे से स्टडी कीजिएगा, और वीडियो से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, 100 से ज़्यादा क्वेश्चन जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अब जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएँगे उसके अंदर जो है वो मैं आपके साथ गांधीयन फेज़ के बारे में डिस्कस करूँगा। और अभी गांधीयन प्रैक्टिसेस के बारे में और क्वेश्चन जो है वो भी मैं आपके साथ जो है वो टाइम टू टाइम डिस्कस करता रहूँगा। बट अगर आपके पास जो है वो इससे रिलेटेड किसी भी तरह के कोई क्वेश्चन या फिर कुछ सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।